हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया है और आप में से बहुत लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे एक कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल देने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक फुल लॉन्ग वीडियो जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ जाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बहुत आसानी से अपना एक कार्टून कैरेक्टर बनाया जाता है। सिर्फ कैरेक्टर बनाना ही नहीं, उसके बाद उस कैरेक्टर को अलाइट मोशन में ले जाकर परफेक्टली जॉइंट कैसे किया जाता है और आखिर में कैसे उसी कैरेक्टर में स्मूथ, रियलिस्टिक और प्रोफेशनल एनिमेशन दिया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब इस एक ही वीडियो के अंदर कैरेक्टर डिजाइन से लेकर रिगिंग और फुल एनिमेशन सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अंत तक जरूर देखना क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले कैरेक्टर बनाने के लिए आईबिस पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर लो। ऐप ओपन करने के बाद माय गैलरी में क्लिक करो और नीचे तुम्हें एक प्लस आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही तुम्हारे सामने बहुत सारे फ्रेम ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से तुम 9:16 फ्रेम सिलेक्ट करो क्योंकि ये वीडियो के लिए परफेक्ट होता है। फ्रेम सिलेक्ट करते ही एक नया कैनवस और लेयर ओपन हो जाएगा। अब नीचे तुम्हें 1 लिखा हुआ एक लेयर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब हम यहां अपना कैरेक्टर इंपोर्ट करेंगे। सिंपली कैमरा आइकन पर क्लिक करो। क्लिक करते ही तुम्हारी गैलरी ओपन हो जाएगी और वहां से अपना कैरेक्टर सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद कैरेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर लो और फिर ऊपर दिए गए हरे रंग आइकन पर क्लिक करके कंफर्म कर दो। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमें कैरेक्टर के सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग बनाने होंगे। तो जो कैरेक्टर तुमने इंपोर्ट किया है उस लेयर को नीचे ले आओ और जो भी नए बॉडी पार्ट्स हम बनाएंगे वो सभी ऊपर वाले लेयर्स पर रहेंगे। अब ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करो और अपनी पसंद का कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर लो। यहां मैं यूज कर रहा हूं वाटर कलर मिक्स 2 ब्रश। इसके बाद कैरेक्टर की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लो ताकि जब हम आउटलाइन बनाएं तो हमें साफ साफ दिखाई दे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कैरेक्टर के हेड का आउटलाइन बनाऊंगा। मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी इसे आसानी से बना पाओगे। तो मेरा हेड का आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए सबसे पहले ब्रश ऑप्शन में जाकर आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करो और हेड का कलर पिक कर लो।
फिर वहां पर एक बकेट टूल होता है, उस पर क्लिक करो और हेड पर अप्लाई कर दो। देखोगे इंस्टेंटली कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद उसी तरह फेस का कलर पिक करके फेस को भी आसानी से फिल कर लो और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कैरेक्टर तैयार करेंगे। अब मैं कैरेक्टर का बॉडी बनाना शुरू करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एक नया लेयर ऐड कर लूंगा। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी तुम कैरेक्टर का कोई भी बॉडी पार्ट बनाओ, हर एक पार्ट अलग लेयर में होना चाहिए और वो लेयर ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। मैं जैसे आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग भी बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना। बॉडी कंप्लीट होने के बाद अब मैं हाथ यानी हैंड बनाऊंगा। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, मैं हाथ को दो हिस्सों में अलग अलग बनाऊंगा। मतलब हाथ का ऊपर वाला हिस्सा एक लेयर में और नीचे वाला हिस्सा दूसरे लेयर में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये प्रोसेस आसानी से समझ आ जाएगा और तुम भी बहुत आसानी से अपना कैरेक्टर बना पाओगे। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं कैरेक्टर बना रहा हूं और तुम लोग ध्यान से वीडियो को फॉलो करो।
तो दोस्तों, अब मेरा लगभग पूरा कैरेक्टर तैयार हो चुका है और सारे बॉडी पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला स्टेप है इन सभी बॉडी पार्ट्स को सेव करना। और यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सारे बॉडी पार्ट्स पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और बैकग्राउंड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तभी हम आगे एनिमेशन में इन्हें सही तरीके से यूज कर पाएंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अलाइट मोशन में कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है और बॉडी पार्ट्स को परफेक्टली जॉइंट कैसे किया जाता है। तो चलो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तुम्हें अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जिनके पास ये ऐप नहीं है वो इसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करने के बाद नीचे तुम्हें एक प्लस आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो। यहाँ मैं एलिमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे हम कैरेक्टर बनाकर किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब क्रिएट एलिमेंट पर क्लिक करो। क्लिक करते ही एक नया एलिमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं अपने एलिमेंट का नाम रख रहा हूँ कार्टून कैरेक्टर। अब फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करो और मीडिया ऑप्शन में जाकर अपने सारे पीएनजी फाइल्स इंपोर्ट कर लो। तुम लोग भी अपने सभी बॉडी पार्ट्स के पीएनजी यहां इंपोर्ट कर लेना। देखो दोस्तों, मेरा कैरेक्टर यहां सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। मैंने आईबिस पेंट में जिस ऑर्डर में पीएनजी सेव किया था वही ऑर्डर यहां भी दिखाई दे रहा है। अब अपने काम को आसान बनाने के लिए मैं सभी लेयर्स को नाम दे देता हूं, जैसे हेड, बॉडी, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पिवट पॉइंट सेट करना। सबसे पहले मैं हेड में पिवट पॉइंट सेट करूंगा। हेड वाले लेयर को सिलेक्ट करो, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो। अब दाईं तरफ तुम्हें एक चारों तरफ एरो वाला प्लस आइकन दिखाई देगा, उस पर डबल क्लिक करो। क्लिक करते ही एक पॉइंट दिखाई देगा जहां लिखा होगा स्वाइप हियर टू मूव पिवट पॉइंट। अब अपनी उंगली से उस पॉइंट को ड्रैग करके गले के पास सेट कर दो। अब अगर मैं हेड को रोटेट करता हूं तो देखो, सिर बिल्कुल नेचुरल तरीके से वहीं से रोटेट हो रहा है। इसी तरह हम बॉडी का भी पिवट पॉइंट सेट करेंगे। बॉडी का पिवट पॉइंट सेंटर में ही रहने देंगे। अब हम राइट आर्म में पिवट पॉइंट सेट करेंगे। सबसे पहले उस लेयर को सिलेक्ट करो, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और उसी एरो वाले प्लस आइकन पर डबल क्लिक करो। अब जो पॉइंट आएगा उसे ड्रैग करके शोल्डर यानी कंधे के पास सेट कर दो। इसी तरह तुम सभी बॉडी पार्ट्स में सही जगह पर पिवट पॉइंट सेट करोगे। मैं तुम्हें एक रेफरेंस इमेज भी दे दूंगा जिसे देखकर तुम आसानी से समझ पाओगे कि किस पार्ट में कहां पिवट पॉइंट देना है।
पिवट पॉइंट सेट करने के बाद अब हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो है कैरेक्टर के हर एक पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करना। अटैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स अलग अलग बिहेव करेंगे। मान लो तुम सिर्फ राइट आर्म को रोटेट करते हो, लेकिन अगर लोअर आर्म अटैच नहीं है तो ऊपर वाला पार्ट घूमेगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट वहीं का वहीं रहेगा। इससे एनिमेशन बिल्कुल अननेचुरल लगेगा। अटैच करने का मतलब है कि तुम एक हायरार्की बना रहे हो। राइट लोअर आर्म पर क्लिक करो, फिर ऊपर डिलीट आइकन के पास जो बॉक्स जैसा ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, और उसके बाद हल्का सा राइट आर्म पर टैप कर दो। अब देखोगे राइट आर्म के साथ राइट लोअर आर्म अटैच हो गया है। यानी अब जब तुम राइट आर्म रोटेट करोगे तो दोनों एक साथ स्मूथली मूव करेंगे। इसी तरह राइट लेग को राइट लोअर लेग के साथ अटैच कर दो। अब अगर तुम राइट लेग रोटेट करोगे तो लोअर लेग भी उसके साथ रोटेट होगा। मैं एक रेफरेंस फोटो भी दे दूंगा, जिससे तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा कि किस पार्ट को किससे अटैच करना है। सबसे आखिर में राइट लेग को बॉडी से, लेफ्ट लेग को बॉडी से, राइट आर्म को बॉडी से, लेफ्ट आर्म को बॉडी से और हेड को भी बॉडी से अटैच कर लेना। जब सब कुछ अटैच हो जाएगा तो तुम बॉडी को जहां भी मूव करोगे, हाथ, पैर और सिर सब कुछ साथ में नेचुरली मूव करेगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो कैरेक्टर मैंने पहले बनाया था उसे स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट एनिमेशन में कैसे बदला जाता है। मतलब सिर्फ कैरेक्टर बनाना ही काफ़ी नहीं, आज हम उसी कैरेक्टर को एनिमेशन के जरिए पूरी तरह जिंदा कर देंगे, ताकि लगे कि वो सच में मूव कर रहा है। सबसे पहले हम वॉकिंग एनिमेशन से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक और एलिमेंट ले लेंगे, फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाकर क्लिक करेंगे। मैं जो कैरेक्टर बनाया था उसे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के पास एलिमेंट प्रॉपर्टीज में जाकर कन्वर्ट टू ग्रुप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सब अलग हो जाएगा। अब एनिमेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले मार्क्स बना लेंगे। फिर लेफ्ट लेग एनिमेशन करेंगे। पहले मार्क पर -40 डिग्रीज रोटेट करके की फ्रेम दे दूंगा और आखिरी मार्क पर भी -40 डिग्रीज रोटेट करूंगा। फिर सेकेंड मार्क पर -26 डिग्रीज रोटेट करूंगा। थर्ड मार्क पर -14 डिग्रीज रोटेट करूंगा और फोर्थ मार्क पर 18 डिग्रीज रोटेट करूंगा। इसके बाद राइट लेग एनिमेशन करूंगा। राइट लेग एनिमेशन करने के लिए पहले उस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके रोटेट आइकन सिलेक्ट कर लूंगा। पहले मार्क पर 13 डिग्रीज रोटेट करके की फ्रेम दे दूंगा और आखिरी मार्क पर भी 13 डिग्रीज रोटेट करूंगा। फिर सेकेंड मार्क पर 38 डिग्रीज रोटेट करूंगा। थर्ड मार्क पर -32 डिग्रीज रोटेट करूंगा।
और फोर्थ मार्क पर -21 डिग्रीज रोटेट करूंगा। अब लेफ्ट लेग लोअर एनिमेशन करूंगा। लेफ्ट लेग लोअर एनिमेशन करने के लिए पहले उस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके रोटेट आइकन सिलेक्ट कर लूंगा। पहले मार्क पर 68 डिग्रीज रोटेट करके की फ्रेम दे दूंगा और आखिरी मार्क पर भी 68 डिग्रीज रोटेट करूंगा। फिर सेकंड मार्क पर 0 डिग्रीज रोटेट करूंगा, थर्ड मार्क पर 0 डिग्रीज रोटेट करूंगा और फोर्थ मार्क पर 3 डिग्रीज रोटेट करूंगा। मैं तुम्हें वॉकिंग एनिमेशन का रोटेटेड फॉर्मूला दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काम आएगा। अब राइट लेग लोअर एनिमेशन करूंगा। राइट लेग लोअर एनिमेशन करने के लिए पहले उस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके रोटेट आइकन सिलेक्ट कर लूंगा। पहले मार्क पर 0 डिग्री रोटेट करके की फ्रेम दे दूंगा और आखिरी मार्क पर भी 0 डिग्री रोटेट करूंगा। फिर सेकेंड मार्क पर 0 डिग्री रोटेट करूंगा, थर्ड मार्क पर 100 डिग्रीज रोटेट करूंगा और फोर्थ मार्क पर 0 डिग्री रोटेट करूंगा। तो दोस्तों, मैं अब एक एक करके कैरेक्टर के हर बॉडी पार्ट का एनिमेशन करके दिखा रहा हूं। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो बहुत आसानी से पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि तुम लोग वॉकिंग एनिमेशन को बहुत अच्छे से समझ गए हो। अगर कहीं कोई समस्या या कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वॉकिंग एनिमेशन तो तुमने सीख ही लिया, अब मैं तुम्हें रनिंग एनिमेशन सिखाने वाला हूं। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना है। जैसे तुमने वॉकिंग एनिमेशन किया था, उसी सेम प्रोसेस से तुम्हें ये एनिमेशन भी करना है। पूरी वीडियो ध्यान से देखो, मैं कैसे एनिमेशन कर रहा हूं। अब दिखाऊंगा उसी कैरेक्टर को रनिंग एनिमेशन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक और एलिमेंट ले लेंगे, फिर प्लस आइकन पर क्लिक करने पर वहां ऑब्जेक्ट एलिमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। मैंने जो कैरेक्टर बनाया था उसे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के पास एलिमेंट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूंगा, फिर कन्वर्ट टू ग्रुप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सब अलग हो गया है। इसके बाद कैरेक्टर को एनिमेशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्क्स बना लेंगे। मार्क्स बनाने के बाद लेफ्ट लेग एनिमेशन करेंगे। लेफ्ट लेग एनिमेशन करने के लिए पहले उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके रोटेट आइकन सिलेक्ट कर लेंगे। पहले मार्क पर 54 डिग्रीज रोटेट करके की फ्रेम दे देंगे और आखिरी मार्क पर भी 54 डिग्रीज रोटेट करेंगे। फिर सेकंड मार्क पर 41 डिग्रीज रोटेट करेंगे। थर्ड मार्क पर 18 डिग्रीज रोटेट करेंगे और फोर्थ मार्क पर 30 डिग्रीज रोटेट करेंगे। इसका भी रनिंग एनिमेशन का रोटेटेड फॉर्मूला दे दूंगा, वहां से देखकर कर लेना। वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे।
अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फ्रंट वॉकिंग, बैक वॉकिंग और साइड फेस वॉकिंग एनिमेशन। प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि एनिमेशन में परफेक्शन ही सक्सेस है।